टू साउंड भी क्या हो जा रहा है, शेड हो जा रहा है, ओवरलेप हो जा रहा है। और जो आपका मर्मर साउंड है वो मिड सिस्टोल तक, मिड डायस्टोल तक आते आते फेंट हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। वो डेवलप हो रहा है आपके किसकी वजह से, एओर्टिक या पल्मोनिक इनसफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल में जितनी इनसफिशिएंसी होगी, जितनी ज्यादा सीवियरिटी होगी, उतना ही साउंड कैसा आएगा, कम आएगा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है, अगर माइल्ड इनसफिशिएंसी है, माइल्ड इनसफिशिएंसी है तो ब्लड को नैरो स्पेस मिलेगा गुजरने के लिए। माइल्ड इनसफिशिएंसी का मतलब वॉल क्लोज तो हो रहा है लेकिन पूरा नहीं क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड जब रिगर्जिटेट होकर के जाएगा तो उसको ज्यादा टर्बुलेंस मिलेगा रास्ते में। ठीक है, तो माइल्ड केस के अंदर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मोर इंटेंसिटी, ड्यूरेशन भी ज्यादा इंटेंसिटी। और जब वो ब्लड जाएगा तो धीरे भी जाएगा क्योंकि कम स्पेस में से जा रहा है, ड्यूरेशन तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं जा पाएगा, कम अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा। तो माइल्ड केस के अंदर जो ड्यूरेशन है वो भी क्या हो जाएगी, ड्यूरेशन भी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कम अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो देर तक फ्लो होता रहेगा। एक जो प्रेशर डिफरेंस था वो प्रेशर डिफरेंस न्यूट्रलाइज होने में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि कम ब्लड फ्लो करके आ रहा है और नैरो स्पेस से आ रहा है। ठीक है, ज्यादा इंटेंसिटी, मोर ड्यूरेशन। मॉडरेट में मॉडरेट। और जो सीवियर इनसफिशिएंसी का केस है, सीवियर इनसफिशिएंसी में क्या होगा कि वॉल जो बंद होना था वो बंद हो ही नहीं पा रहा है, ज्यादा बड़ा गैप रह जा रहा है, प्रॉपर्ली बंद होता ही नहीं है वो वॉल। रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड तेजी से एओर्टा में से निकल के वेंट्रिकल में से आ जाएगा। जब वो तेजी से आ जाएगा तो यहाँ पे आपको लेस इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, ब्लड जल्दी आकर के वेंट्रिकल में फिल हो जाने से एओर्टा का और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि मर्मर साउंड आना बंद हो जाएगा। सीवियर केस में जल्दी मर्मर साउंड बंद हो जाएगा। तो अगर किसी को डायस्टोलिक मर्मर अपीयर हो रहा है विद द ऑनसेट ऑफ S2, सेकंड हार्ट साउंड के अपीयर होने के साथ ही मर्मर शुरू हो जा रहा है, ठीक है, और तुरंत बंद हो जा रहा है, इसका मतलब उसको सीवियर क्या है, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस या सीवियर पल्मोनिक स्टेनोसिस, इनसफिशिएंसी, सॉरी, सीवियर पल्मोनिक एंड एओर्टिक क्या है उसको, इनसफिशिएंसी। ओके, अगर उसको देर तक साउंड आ रहा है इसका मतलब जो पल्मोनिक या एओर्टिक इनसफिशिएंसी है वो भी क्या हुई है, स्टार्ट हुई है माइल्ड केस में। ठीक है, एक होता है आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जैसे जैसे ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा, राइज होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर राइज होगा। और वेंट्रिकल के प्रेशर राइज होने की वजह से जो ब्लड है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल ट्रैवल करने लग जाएगा डायस्टोलिक फेज में भी। क्योंकि डायस्टोलिक फेज में भी नेचुरली जो आफ्टर फिलिंग, आफ्टर ब्लड की फिलिंग, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ज्यादा प्रेशर होता है, राइट वेंट्रिकल में कम प्रेशर होता है। तो हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ ब्लड ट्रैवल करके जाने लग जाएगा। तो VSD के केस में भी आपको क्या मिलेगा, मर्मर सुनाई देगा। VSD के केस में कल भी हमने सिस्टोलिक मर्मर देखा था और आज हम देख रहे हैं डायस्टोलिक मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर कब मिल रहा था, जब सिस्टोल हो रहा था, सिस्टोल में ब्लड प्रेशर के साथ जा रहा था और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लेफ्ट टू राइट वेंट्रिकल ब्लड ट्रैवल कर रहा था। तो आपको सिस्टोलिक फेज में भी आपको मर्मर देखने को मिल रहा था, जो कि जैसे ही ब्लड का ट्रांसमिशन बंद होगा, जैसे सिस्टोल बंद होगा, ब्लड का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सिस्टोलिक फेज में मर्मर मिला,
सिस्टोल खत्म, ब्लड का प्रेशर न्यूट्रलाइज हो गया, मूवमेंट खत्म, मरमर खत्म। अब जैसे जैसे डायस्टोलिक फेज के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल में, वैसे वैसे वो दोबारा से लेफ्ट टू राइट वेंट्रिकल मूव करना शुरू कर देगा। तो मिड डायस्टोल से आपको वापस है, मिड डायस्टोल से क्यों? क्योंकि मिड डायस्टोल तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर डेवलप हो नहीं पाता है। रिजल्ट क्या होगा कि वहां से ब्लड का मूवमेंट होगा नहीं। ठीक है, जैसे ही मिड डायस्टोल तक ऑलमोस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में भर गया है लेफ्ट में आकर के, उसके बाद में जाकर के मूव करना शुरू करेगा, तब आपको मरमर साउंड सुनाई देगा। तो आपको कंप्लीट ऑलमोस्ट सिस्टोलिक फेज में और उसके बाद में मिड डायस्टोल फेज से लेकर के S1 साउंड अपीयर होने तक आपको दोबारा से मरमर सुनाई देगा। दोनों फेज में है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस मरमर या बाईफेजिक मरमर भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि सिस्टोलिक में भी सुन रहे हैं, डायस्टोलिक में भी सुन रहे हैं, और बाईफेजिक क्यों? दो फेज के अंदर अलग अलग सुनाई दे रहा है। स्टार्ट हुआ, बंद हो गया, फिर स्टार्ट हो गया। ओके ओके, इसी को बाईफेजिक भी बोलते हैं। एक और कंडीशन है आपका, बना दूं, यहाँ बना दूं। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, जो कि एक रेयर एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है? पहले मैं बता चुका हूँ। क्या होता है? लिगामेंट डेवलपमेंट के बाद